ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका में लगी आग, सैकड़ों घर जलकर हुए खाक, बूंद बूंद को तरसे बेजुबान, काबू पाना हुआ मुश्किल। साल 2020 में इतने भयानक दिन देखने को मिले जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कोरोना के साथ साथ और भी कई तरह की कुदरती आपदाओं का इंसान को सामना करना पड़ा। कभी भयानक तूफान तो कभी आग लगने की घटनाओं से धरती दहल उठी। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेज़न और अब अमेरिका के जंगलों में लगी आग से तबाही मच रही है। इंसानों के साथ साथ अनेकों बेजुबान भी इसका शिकार बन रहे हैं। तेजी से फैली आग। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी प्रशांत के जंगलों में लगी भीषण आग अब तेजी से फैलने लगी है। दमकल विभाग का कहना है कि उन्होंने आग को इस तरह से कभी इतनी तेजी से फैलते हुए नहीं देखा। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर पूर्वी हिस्से की आग यहां रहने वाले कई समुदाय के लिए खतरा पैदा कर रही है। तेज हवाओं के साथ ये आग पर्वतीय क्षेत्र और सूखे इलाकों के 25 मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग करीब 24 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से फैल रही है। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर पूर्व में स्थित प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में लगी आग एक दिन में 40 किलोमीटर में फैली और उसने करीब 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए 14,000 फायर फाइटर्स जुटे हैं। उनकी सहायता के लिए 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं इंतजामों को नाकाम कर रही हैं। प्रशासन लोगों को बचाने में तो काफी हद तक कामयाब हो जाता है, लेकिन लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी खाक हो जाती है। संपर्क टूटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेगन के अल्मेडा एरिया में आग बेहद खतरनाक है। मेडफोर्ड भी प्रभावित है। इसकी काउंटी शेरिफ नाथ सिकलर ने की है। उन्होंने कहा कि 3000 एकड़ में सिर्फ तबाही है, कामयाबी शून्य है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओरेगन में हालात को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें फोटोज भी हैं। राज्य में 4,76,994 एकड़ क्षेत्र अब तक लपटों की चपेट में आ चुका है। 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। उनकी सहायता के लिए 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। ताकतवर पंप लगाए गए हैं, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं इंतजामों पर पानी फेर रही है। कैसे लगती है जंगलों में आग? आग लगने की घटनाएं कई बार सामने आई, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठते हैं, जैसे कि जंगलों में आग कैसे लगती है। तो आपको बता दें कि आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। गर्मियों में जब सूखा अपने चरम पर होता है तो ट्रेन के पहिए से निकली हुई एक चिंगारी भी उग्र आग का रूप ले सकती है। कभी कभी आग प्राकृतिक रूप से लग जाती है। यह आग या तो आर्थिक गर्मी की वजह से होती है या फिर बिजली कड़कने से। हालांकि जंगलों में आग लगने की अधिकतर घटनाएं इंसानों की वजह से होती है, जैसे आगजनी, कैंप फायर, बिना बुझी सिगरेट फेंकना, जलता हुआ कचरा छोड़ना, माचिस या ज्वलनशील चीजों से खेलना। ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग कैसे लगी, लेकिन अधिकारियों ने आशंका जताई है कि तेज हवाओं में बिजली के तारों के आपस में टकराने की वजह से ऐसा हो सकता है। एक बार आग लगी तो हवा, ढलान और ईंधन की वजह से वो तेजी से फैलती है। ईंधन से पेड़, सूखे घास के मैदान, छोटे जंगल से लेकर घर तक शामिल है। जितना ज्यादा ईंधन होगा उतनी अधिक आग भड़केगी। साथ ही अगर सूखा अधिक रहा तो आग पर काबू पाना और मुश्किल होगा। आग लगने में मौसम की भूमिका। आग लगने और फैलने में मौसम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कम बारिश सूखे का कारण बनती है। इससे तापमान बढ़ता है और गर्म हवाएं जंगलों में आग लगने के लिए अनुकूल माहौल बना देती हैं। सूखे की वजह से तेज धूप में पेड़, घास और छोटे जंगल सूखने लगते हैं और धरती भी बेहद गर्म हो जाती है। इससे दोपहर के वक्त आग लगने का ज्यादा खतरा होता है, जब तापमान बहुत ज्यादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।